नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञानवर्धक एपिसोड में और ज्योतिष का सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 751वां एपिसोड है जिसका नाम है कुंडली का असली गेम चेंजर ग्रह। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 12 लग्नों की कुंडलियां होती है। इनमें से 6 लग्न ऐसे हैं जिसमें ग्रह योग कारक बनते हैं और योग कारक ग्रह को ही असली गेम चेंजर ग्रह कहते हैं। हारी बाजी जीत में पलटने की ताकत इसी गेम चेंजर ग्रह में होती है। जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक बनते हैं, जैसे 1, 4, 7, 10 इसे केंद्र कहते हैं, 5 और 9 इसे त्रिकोण भाव कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण दोनों का जो मालिक बने उसे योग कारक ग्रह कहते हैं। इस ग्रह में गेम को पलटने की शक्ति होती है। अब लग्न के विषय में जानेंगे। कर्क, सिंह, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, कोई भी ग्रह इन्हीं लग्नों में योग कारक बनेंगे, बाकी लग्नों में नहीं। वह ग्रह कौन से है उसे हम आगे चलकर जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण भाव का मालिक बन जाता है तब वह साधारण ग्रह नहीं रहता, बल्कि किस्मत का दरवाजा खोलने वाला ग्रह बन जाता है। एक ऐसा ग्रह जो आपकी कुंडली में बैठकर आपके जीवन की दिशा ही बदल देता है। यही है योग कारक ग्रह का चमत्कार। जब यह ग्रह बलवान होता है, शुभ दृष्टि में होता है या शुभ स्थान पर स्थित होता है, तब व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिन्हें लोग किस्मत का करिश्मा कहते हैं। कई बार देखा गया है कि साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति अचानक ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, समाज में सम्मान प्राप्त करता है, धन संपत्ति और प्रतिष्ठा का मालिक बन जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो इसके पीछे अक्सर किसी योग कारक ग्रह की अद्भुत कृपा काम कर रही होती है। योग कारक ग्रह व्यक्ति को केवल भौतिक सुख ही नहीं देता, बल्कि जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और प्रभाव भी प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां उसकी उपस्थिति की अलग ही चमक पैदा करती है। लोग उसके निर्णयों का सम्मान करते हैं और परिस्थितियां भी उसके पक्ष में काम करती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि जब किसी कुंडली में शक्तिशाली योग कारक ग्रह सक्रिय होता है तो वह व्यक्ति को सामान्य भीड़ से अलग कर देता है और उसकी एक अलग पहचान बनने लगती है। इसीलिए कुंडली का गहन अध्ययन करते समय योग कारक ग्रहों पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि असली गेम चेंजर योग कारक ग्रह ही होते हैं। आइए, योग कारक ग्रह कौन से हैं और जातक को कैसे सफल बनाते हैं उसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कर्क होगा तो कर्क लग्न में मंगल केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनकर योग कारक ग्रह बनता है। कर्क लग्न चंद्र का है और चंद्र मंगल के परम मित्र होते हैं, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में मंगल पंचम और दशम भाव के मालिक बनकर योग कारक ग्रह बनता है। पंचम में वृश्चिक राशि आएगी और दशम भाव में मेष राशि आएगी। इस मंगल को हम केंद्र में दशम भाव में आपको दिखाएंगे।
जो इस कुंडली का मेन ग्रह है। इस मंगल को हम केंद्र में दशम भाव में मेष राशि में आपको दिखा चुके हैं। मंगल केंद्र त्रिकोण में हो तो इसका अच्छा फल मिलेगा। यह स्थिति साधारण नहीं बल्कि विद्या और कर्म की ज्वाला को एक साथ प्रज्वलित करने वाली शक्ति है। जब कुंडली में यह मंगल बलवान होता है तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत साहस और कर्मठता का उदय होता है। ऐसा लगता है मानो उसके भीतर पराक्रम की अग्नि जल रही हो। यह जातक चुनौतियों से घबराता नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों को अपनी विजय की सीढ़ी बना लेता है। करियर के क्षेत्र में यह मंगल व्यक्ति को ऊंचे पद, प्रशासनिक अधिकार या समाज में प्रभावशाली स्थान दिला सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपनी मेहनत से सम्मान और प्रतिष्ठा के शिखर तक पहुंच जाता है। यह कमाल कर्क लग्न में योग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण के मालिक का, जैसे योग कारक ग्रह कहते हैं, तो वह ग्रह इस कुंडली में कर्क लग्न में मंगल बनता है और यही मंगल कर्क लग्न में गेम चेंजर ग्रह है। ये आपको निश्चित मान लेना है क्योंकि मंगल में गेम को पलटने की शक्ति होती है। आपका लग्न यदि सिंह होगा तो इस लग्न में मंगल योग कारक बनता है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक, सिंह लग्न के मालिक सूर्य है और मंगल सूर्य के परम मित्र है। मंगल सदा जल्दबाजी से काम लेता है, उसके पास उतावलापन है। मंगल के बिना किसी के बाहुओं में बल नहीं आता। सिंह लग्न में मंगल चतुर्थ और नवम भाग्य भाव का स्वामी बनता है। इस कुंडली में चौथे वृश्चिक राशि और नवम में मेष राशि आएगी। चौथा भाव सुख का और नवम भाव भाग्य का। यह स्थिति भाग्य और सुख दोनों को एक सूत्रों में पिरो देती है। इस सिंह लग्न की कुंडली में मंगल को हम चौथे केंद्र भाव में आपको दिखाएंगे। याद रहे, मंगल की पोजीशन जितनी कुंडली में अच्छी होगी उतना ही शुभ फल आपको मिलेगा। जब यह मंगल मजबूत होता है तो जातक के जीवन में भाग्य का सूर्य उदय होने लगता है। घर, जमीन, वाहन और संपत्ति के अवसर बनते हैं। माता का आशीर्वाद और पारिवारिक आधार जीवन को स्थिर बनाता है। ऐसा जातक कई बार समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अपने परिवार का गौरव बढ़ाता है। उसकी मेहनत और भाग्य मिलकर जीवन में ऐसे अवसर पैदा करते हैं जो उसे उन्नति की चमकदार राह पर ले जाते हैं और जातक के जीवन में एक चमत्कार होता है। जातक की किस्मत पलट जाती है। सिंह लग्न में योग कारक ग्रह मंगल बनते हैं और यही है सिंह लग्न का किस्मत को पलटने वाला असली गेम चेंजर ग्रह मंगल। एक और लग्न को भी अब हम जानेंगे और एक और ग्रह को भी जानेंगे जो इंसान की जिंदगी बदल देता है। आपका लग्न यदि मकर होगा तो इस लग्न में शुक्र योग कारक बनता है।
मकर लग्न के मालिक शनि है, जो शुक्र के परम मित्र है। मकर लग्न में शुक्र पंचम के मालिक बनेंगे और दसम भाव के भी ये मालिक बनेंगे। पंचम में वृषभ राशि और दसम में तुला राशि आएगी। केंद्र त्रिकोण का मालिक इस कुंडली में शुक्र बनता है। यह शुक्र योग कारक ग्रह बन जाता है। इस शुक्र को हम पंचम भाव में आपको दिखा रहे हैं। शुक्र गीत संगीत धन वैभव मोटर गाड़ी बंगला फार्म हाउस के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब शुक्र मजबूत होता है तो जातक के जीवन में प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और वैभव की मधुर लहर दौड़ने लगती है। कला, व्यापार, फैशन, मनोरंजन या रचनात्मक क्षेत्रों में यह जातक अपनी अलग पहचान बना सकता है। यह योग व्यक्ति को केवल धन ही नहीं देता, बल्कि जीवन को सुख, प्रेम और सामाजिक सम्मान की चमक से भर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जातक अपने कार्यों से नाम कमाता है और समाज में प्रसिद्ध हो जाता है। और दसम भाव प्रसिद्धि का भाव है। इस कुंडली में शुक्र पंचम और दसम के मालिक है और शुक्र योग कारक ग्रह है। इस कुंडली में प्रसिद्धि मिलना यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। मकर लग्न में योग कारक ग्रह, असली गेम चेंजर ग्रह शुक्र है। एक और लग्न को अब हम जानेंगे। आपकी कुंडली में यदि कुंभ लग्न होगा तो इस कुंडली में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के मालिक बनकर योग कारक ग्रह बनते हैं। कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थ और नवम भाव, जो भाग्य का भाव है, के मालिक बनते हैं। चौथे वृषभ राशि और नवम में तुला राशि आएगी। शुक्र लग्ने शनि के परम मित्र होते हैं। शुक्र प्रेम, दाम्पत्य जीवन, लग्जरियस, धन, वैभव के कारक है। इस शुक्र को हम भाग्य में नवम भाव में आपको दिखा रहे हैं। जब शुक्र बलवान हो तो जीवन में भाग्य और सुख का मधुर संगम देखने को मिलता है। जातक को शिक्षा, ज्ञान, यात्रा और संपत्ति से लाभ मिल सकता है। ऐसा जातक अक्सर जीवन में अच्छे अवसरों का अनुभव करता है। कई बार अचानक भाग्य का द्वार खुल जाता है और जातक को ऐसी सुविधाएं मिलने लगती है जिसकी सिर्फ जातक ने कल्पना की होती है। उसे अपनी पत्नी का संपूर्ण सुख मिलता है। सुख सुविधाएं जीवन को आराम और वैभव से भर देती है। जिस कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह बने उसका भाग्य अवश्य बदलता है। वह गरीब के यहाँ जन्म जरूर लेता है, लेकिन गरीब रहता नहीं है, क्योंकि शुक्र गेम को पलट देता है। कुंभ लग्न में असली गेम चेंजर ग्रह शुक्र होता है। एक और लग्न और एक और ग्रह को हम जानेंगे अब। आपकी कुंडली में वृषभ लग्न होगा तो इस कुंडली में शनि योग कारक बनते हैं। वृषभ लग्न में शनि नवम और भाग्य के मालिक बनेंगे। माफ कीजिएगा, नवम भाग्य के मालिक बनते हैं और दसम स्थान भी भाग्य, माफ कीजिएगा, कर्म का है। बराबर। तो यहां पर जो राशि आएगी
नवम में शनि की मकर राशि और दशम में शनि की कुंभ राशि आएगी। यह स्थिति अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इस शनि को हम दशम भाव में आपको दिखा रहे हैं। शनि जो योग कारक ग्रह इस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का बनता है। केंद्र त्रिकोण का मालिक शनि यदि बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में धैर्य, अनुशासन और कर्म की गहराई प्रकट होती है। इस जातक में धीरज का गुण होता है। जातक धीरे धीरे बल्कि स्थिर और दृढ़ कदमों से सफलता की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे समय उसके पक्ष में आने लगता है और जीवन में ऐसा दौर आता है जब उसकी मेहनत स्थायी सम्मान और पद अधिकार में बदल जाती है। समाज में उसकी छवि गंभीर और प्रभावशाली बनती है। वृषभ लग्न में शनि आपकी कुंडली में बलवान होकर दशम में बैठा होगा तो ऐसा शनि आपको कामयाबी के शिखर पर ले जाता है। जब तक जातक के कर्म अच्छे रहेंगे, जातक शिखर पर रहता है। जातक के कर्म जैसे ही खराब होते हैं, शनि गुमनामी की खाई में ढकेल देता है। किसी के भी किस्मत को पलटने की शक्ति इस शनि में होती है। शनि को कर्म का महान शिक्षक यूं ही नहीं कहा जाता। वृषभ लग्न में शनि योग कारक बनता है, इसलिए वृषभ लग्न में शनि सही मायनों में गेम चेंजर ग्रह साबित होता है। एक और लग्न को जानेंगे। आपकी कुंडली में तुला लग्न होगा तो शनि इस कुंडली में योग कारक बनते हैं। तुला लग्न में शनि चौथे के मालिक और पांचवें के मालिक बनेंगे। शनि चतुर्थ और पंचम भाव का मालिक बनता है। चतुर्थ में मकर राशि और पंचम में कुंभ राशि आएगी। चौथा भाव सुख का और पंचम भाव विद्या और संतान का है। इस शनि को हम पंचम भाव में आपको दिखाएंगे। जब यह शनि मजबूत हो तो जातक के जीवन में स्थिरता, बुद्धि और गहराई का अनोखा संतुलन बनता है। शिक्षा, संपत्ति और बौद्धिक कार्यों में उसे सफलता मिल सकती है। यह जातक अपने विचारों और निर्णयों से समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस जातक के पास एक कीमती गुण होता है, उसे धीरज कहते हैं। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व ऐसा बनता है कि लोग उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। शनि व्यक्ति को गंभीर, प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देता है। शनि के विषय में कहा जाता है कि वृषभ और तुला लग्न जिसका हो उसे शनि परेशान नहीं करता, क्योंकि शनि इन लग्नों में योग कारक बनता है। जातक पर जब शनि की साढ़े साती या दैया चलती है तब भी शनि दुख नहीं देता, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारा मानना है कि शनि किसी को नहीं बख्शता, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है और कर्म के बंधन से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। कर्म का फल वृषभ और तुला लग्न वालों को भी भुगतना ही पड़ता है। शनि ही एक मात्र ग्रह है जो किस्मत को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। नसीब पलटने का करिश्मा सिर्फ शनि ही दिखा सकता है। इसीलिए तुला लग्न में योग कारक ग्रह के रूप में शनि गेम चेंजर ग्रह बनता है। तो दोस्तों, आज हमने असली गेम चेंजर योग कारक ग्रह के विषय में
जाना। कुंडली में योग कारक ग्रह कोई साधारण ग्रह नहीं होता। यह योग कारक ग्रह जीवन के अंधकार को चीर कर जातक को सफलता, सम्मान और वैभव की ओर ले जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।